हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल बीमा पर आपका स्वागत है। मैं फारूक खान, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सरल घनीय सिंपल क्यूब सेल और अंतः केंद्रित घनी अर्थात बॉडी सेंटर्ड क्यूब सेल और फलक केंद्रित घनी अर्थात फेस सेंटर्ड क्यूब सेल में अवयवी कणों या परमाणुओं की संख्या कुल कितनी होती है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। देखिए, जैसे सरल घनी सिंपल क्यूबिक सेल जो होता है उसमें हम जानते हैं कि 8 कोनों पर अवयवी कण सेल के या एकक कोशिका के 8 कोनों पर स्थित होते हैं। और देखिए आप, कोने पर स्थित ये जो कण होता है वो 8 एकक कोशिकाओं में सहभाजित रहता है। जैसे एक कमरा, हम जानते हैं कि एक कमरा है, सपोज मान लो ये कमरा है और कमरे का ये एक कोना, इसके साइड में दूसरा कमरा बन सकता है, तो ये कोना इस कमरे में भी सहभाजित रहेगा। इसके पीछे की तरफ 2 कमरे बन सकते हैं, तो यही कोना पीछे के 2 कमरों में भी, अर्थात कुल टोटल 4 कमरों में सहभाजित है। इसके ऊपर 4 कमरे बनेंगे तो ये कोना ऊपर के 4 कमरों में भी सहभाजित रहेगा। अर्थात कोने पर स्थित एक कण 8 इकाई सेलों में सहभाजित रहता है। अर्थात कोने पर स्थित एक कण का 8 एकक कोशिकाओं में विभाजित रहता है। इस प्रकार अतः सरल घनी एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या जो होती है, यानी कोने पर स्थित एक जो कण होता है उसका 1/8वां भाग एक एकक कोशिका में सहभाजित रहता है। और हम जानते हैं कि 8 कोनों पर 8 अवयवी कण होते हैं, इसलिए सरल घनी एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या 8 × 1/8। देखिए, कुल जो अवयवी कण है वो 8 है और एक अवयवी कण का 1/8वां भाग ही एकक कोशिका में सहभाजित रहता है। 8 × 1/8, 8 से 8 कैंसिल होगा तो बचेगा 1। अर्थात सरल घनीय सेल में सरल घनी एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या या अवयवी कणों की संख्या 1 होती है। तो जिस घनीय सेल में परमाणुओं की संख्या 1 हो वो SCC प्रकार का घनीय सेल होता है, एकक कोशिका होती है। ठीक इसी प्रकार हम देखें, दूसरा होता है अंतः केंद्रित घनीय सेल अर्थात BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूब सेल। इस सेल में हम देखें जो सेल के 8 कोने होते हैं, 8 कोनों पर 8 अवयवी कण होते हैं और साथ ही एक अवयवी कण एकक कोशिका के ठीक मध्य में स्थित होता है। तो 8 कोनों पर BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूब सेल में अगर परमाणुओं की संख्या हम देखें, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूब सेल में परमाणुओं की संख्या बराबर, देखिए 8 कोनों पर जो अवयवी कण होते हैं, ठीक है, उस एक अवयवी कण का 1/8वां भाग सहभाजित रहता है। कुल अवयवी कण होते हैं 8, तो ये 8 कोनों पर और उसका 1/8वां भाग प्लस एक अवयवी कण कहां पर होता है, केंद्र पर स्थित, और एक अवयवी कण जो केंद्र पर होता है वो एक ही एकक कोशिका में सहभाजित रहता है, किसी अन्य एकक कोशिका में नहीं, इसलिए 1 होगा केंद्र पर। इस प्रकार 8 से 8 कैंसिल हुआ, 1 धन ये 1 और 1 हो जाएगा 2। इस प्रकार बॉडी सेंटर्ड क्यूब सेल में परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है। तो हम याद रखें, सरल घनीय सेल में परमाणुओं की संख्या 1, अंतः केंद्रित अर्थात बॉडी सेंटर्ड क्यूब सेल में परमाणुओं की टोटल संख्या जो होती है वो 2 होती है। इसी प्रकार हम देखें FCC फेस सेंटर्ड क्यूब सेल में परमाणुओं की संख्या देखें 8 कोनों पर, तो 8 × 1/8 धन इस जो फेस सेंटर्ड क्यूब सेल होता है उसके प्रत्येक फलक पर एक अवयवी कण होता है, और फलक पर स्थित एक अवयवी कण 2 क्यूब सेल में सहभाजित रहता है। जैसे कमरे की जो एक दीवार होती है वो वही दीवार दूसरे कमरे में भी यूज होती है, ठीक उसी प्रकार ये जो फलक पर स्थित अवयवी कण है ये 2 क्यूब सेल, इस क्यूब सेल में और इसके साथ में इस तरफ जो क्यूब सेल होगा उसमें भी सहभाजित रहता है। मतलब कोनों पर स्थित फलक पर स्थित जो कण होते हैं, कुल 8 फलक 6 फलक है और 6 फलक पर 6 अवयवी कण होते हैं, और एक फलक पर स्थित
अवयवी कण का 1/2वां भाग ही एक सेल में उपयोग होता है। इस प्रकार 6 गुणित 1/2, 8 से 8 कैंसिल होगा तो बराबर बचेगा 1, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 बचा, 3 और 1 4। इस प्रकार फेस सेंटर्ड ट्यूब सेल अर्थात फलक केंद्रित घनीय सेल में परमाणुओं की जो कुल संख्या होती है वो 4 होती है। तो आप याद रखें कि सरल घनीय सेल में परमाणुओं की संख्या 1, बॉडी सेंटर्ड ट्यूब सेल में अर्थात अंतः केंद्रित घनीय सेल में परमाणुओं की संख्या 2 और फलक केंद्रित घनीय सेल में परमाणुओं की जो कुल संख्या होती है वो 4 होती है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें।